गुड मॉर्निंग भारत। आप देख रहे हो लैंड भारत। और सारे देश को किसी समय में सबसे अच्छा बेस्ट एजुकेशन और बेस्ट हेल्थ देने वाले मुख्यमंत्री आज जेल में है। आज हम बात करेंगे कि ऐसे मुख्यमंत्री को जेल में डालना कितना सही और कितना गलत हो सकता है। अगर आप देश के नागरिक हैं तो आपको जानना चाहिए कि ऐसी पार्टी जो एक उम्मीद लेकर के आई थी कि एजुकेशन और हेल्थ देंगे हम सारे इंडिया को, लेकिन आज उसी के पार्टी के बहुत सारे नेता और यहाँ तक कि फाउंडर और चीफ मिनिस्टर खुद जेल में जा चुके हैं। तो आपको इंटरटेनमेंट और यहाँ पर कॉमेडी के साथ साथ हमारे देश में क्या चल रहा है ये जरूर जानना चाहिए, क्योंकि इस देश को लाखों लोगों ने अपना बलिदान देकर आज़ाद कराया है और ये जो जिम्मेदारी है वो हम सबको सौंपी है। लेकिन कहीं ना कहीं आज हम कॉमेडी और इंटरटेनमेंट के चलते जो देश में चल क्या रहा है उससे कहीं ना कहीं मुख्य धारा से हटते जा रहा है। हमारा प्रयास यह रहेगा आपको एक दृष्टिकोण देने की, नज़रिया देने की कि कौन सही है कौन गलत है। हमारा किसी भी पार्टी या किसी भी संस्था से पर्सनली कोई अटैचमेंट नहीं है और हम यहाँ पर सारे पार्टियों का अच्छाई और बुराइयों पर नज़र डालने की कोशिश करेंगे। बाकी फैसला आप कीजिएगा कि क्या अरविंद केजरीवाल जी या आम आदमी पार्टी गलत है या फिर ईडी गलत है। हम आपको यहाँ पर कुछ नज़रिया और सोच देने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आप ये भी देख सकते हैं कि आजकल मीडिया को जो काम करना चाहिए वो मीडिया नहीं करती है। या तो वो किसी सरकार की तारीफ करती है या सरकार की बुराई करती है, जबकि एक स्वस्थ मीडिया को यह होना चाहिए, चाहे वो सरकार हो, चाहे विपक्ष हो, चाहे कोई संस्था हो, हर चीज़ की पॉजिटिव बात बताए और हर संस्था या हर पार्टी की निगेटिव बात भी बताए और डिसीजन वो जनता पर छोड़ दे। लेकिन हम कुछ समय से देखते हैं कि यहाँ पर मीडिया जो है या तो वो पक्ष पर ही बात करेगी या फिर दूसरी तरह की मीडिया विपक्ष पर ही बात करेगी। और इस सिलसिले में वैसे भी जनता पहले से गुमराह थी और मीडिया फिर से उसे गुमराह कर देती है। लेकिन हमारी एक छोटी कोशिश रहेगी कि हम यहाँ पर एक निष्पक्ष इंफॉर्मेशन, एक फैक्टफुल इंफॉर्मेशन देने का आपको कोशिश करें। अगर हमसे कोई गलती होती है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर हमें कमेंट कीजिएगा, हम उसे सुधारने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहली बात अगर हम कह दें तो यहाँ पर 21 मार्च को फाइनली 10 समन के बाद ईडी ने आम आदमी पार्टी और आम आदमी पार्टी के फाउंडर और दिल्ली के सीएम मिस्टर अरविंद केजरीवाल जी को फाइनली गिरफ्तार कर लिया है। और यह गिरफ्तारी हुई है उनकी उसी सुबह, मतलब 21 मार्च को सुबह आम आदमी पार्टी ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था कि आप हमें चुनाव तक का वक्त दीजिए, चुनाव के बाद हम इस केस में खुद सहायता करेंगे। लेकिन हाई कोर्ट ने उन्हें सिक्योरिटी देने से मना कर दिया और उन्होंने यह दलील दी कि जो ईडी के पास सबूत है वो काफ़ी सच्चे लग रहे हैं और पुख्ता सबूत है, इस वजह से हम आपको गिरफ्तारी से यहाँ पर सिक्योरिटी नहीं दे पाएंगे। और जिस दिन यह फैसला आया हाई कोर्ट से, उसी शाम को ईडी जो है अरविंद केजरीवाल के घर पहुँचती है, 2 घंटे पूछताछ करती है। वैसा तो बोला जा रहा है कि पूछताछ के नाम पर कुछ नहीं हुआ, लेकिन वो पूछताछ करती है और फिर सीएम केजरीवाल जी को गिरफ्तार करके ही निकलती है। हालांकि सीएम जी 10 जो समन है उसको टाल रहे थे और टाल रहे थे क्योंकि उनको कहीं ना कहीं पता था और उनको ये अनुभव भी हो गया था पिछले ईडी के जो चाल चलन है उससे, कि ईडी जिस दिन पूछताछ करने आती है उसी समय वो पूछताछ करने के लिए उस आरोपी को अपने साथ ही ले जाती है। तो कहीं ना कहीं उनको पता था कि अगर मैं कभी एक बार भी जाता हूँ, चाहे वो पहले समन में चले जाते, तो कहीं ना कहीं गिरफ्तारी कर लेते। तो हम इस सारे केस पर बात करेंगे और आपको समझाने की कोशिश करेंगे। बीजेपी कांग्रेस के बाद एक उभरती पार्टी आम आदमी पार्टी, वह भी अब भ्रष्टाचार से दूर नहीं रह पाई। तो इस देश में अब ऐसी कौन सी पार्टी आ सकती है जो कि करप्शन फ्री हो, क्योंकि लोगों के पास विकल्प नहीं है और विकल्प था भी, वह भी कहीं ना कहीं करप्शन के दायरे में फंसती नजर आ रही है। और आपको यहाँ पर जानना जरूरी है और यहाँ पर देखना जरूरी है कि कौन सी पार्टी ऐसी हो सकती है जो भारत में एक स्वस्थ गवर्नमेंट दे। तो हम आपको बता सकते हैं कि कुछ समय पहले केजरीवाल जी जेल से यहाँ पर
ऑर्डर्स जारी कर रहे हैं और वहीं से रूल्स कर रहे हैं। अब इसमें भी हम आपका ध्यान इसलिए ले जाना चाहेंगे क्योंकि उन पे अभी आरोप सिद्ध नहीं हुआ है, इसलिए वो यहाँ पर आदेश जारी कर सकते हैं। जब उन पे आरोप सिद्ध हो जाएगा तो उनका विधायक की सीट और सीएम से उनको हटाया जा सकता है। लेकिन बीजेपी वाले, आपने देख सकता होगा कि कुछ दिन पहले दिल्ली सचिवालय को घेरने का प्रयास किया था और उन पर यह दबाव डाला जा रहा था कि केजरीवाल जी इस्तीफा दें। वहीं अगर दूसरी बात देखें तो आम आदमी पार्टी पीएम आवास का घेराव कर रही थी और वह कह रही थी कि बीजेपी और ईडी पक्षपात कर रही है और आने वाले चुनाव में केजरीवाल जी प्रचार न कर पाए, इसलिए उन्होंने गिरफ्तारी कर रखी है। हम दोनों पक्षों की बात देखेंगे और देखेंगे कि दोनों पक्षों में कौन कितना सही है, कौन कितना गलत है। हमने पहले ही बताया था कि हमारा दोनों पक्षों से कोई भी पर्सनली लगाव नहीं है। हमारा यह कोशिश रहेगी हम आप तक सही खबर पहुंचाए, बाकी डिसीजन आप कीजिएगा। सबसे पहले अगर बात करें इस केस के पूरे जड़ की, तो यह जड़ जो है चालू होता है नवंबर 2021 से, जब आम आदमी पार्टी, ऐसी पार्टी जो पूरे देश को अच्छा एजुकेशन और अच्छा हेल्थ देने का वादा करती थी और वादा करती है और करप्शन फ्री इंडिया बनाने की कोशिश में थी, वह पूरे दिल्ली में लिक्वर पॉलिसी यानी शराब बांटने के लिए एक प्लान लाती है और उसी को नाम दिया जाता है न्यू लिक्वर पॉलिसी 2021-22, नई आबकारी नीति। वहां से ये बात चालू होती है और कहानी यहाँ से चालू होती है। और यह जो नीति लाई जाती है वह लाई जाती है 17 नवंबर 2021 को। और इस पॉलिसी की कुछ मुख्य बातें हम आपको बताना चाहेंगे। यहाँ पर पूरे पहली जो प्लस पॉइंट है इस पॉलिसी की, इसमें पूरे दिल्ली को 32 जोनों में बांटा जाता है और 32 जोन को 16 डिस्ट्रीब्यूटर्स को दे दिया जाता है। और जो ये 16 डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं उनको लाइसेंस दिया जाता है बोली लगाने के आधार पर। यानी पहले जो है सरकारी दुकानें चल रही थी, लेकिन अब उन सरकारी दुकानों को प्राइवेट लोगों को दिया जाता है और प्राइवेट लोगों को भी बिजनेसमैन के आधार पर, मतलब बीडिंग के आधार पर, जो जितना ज्यादा पैसा पर लाइसेंस खरीदेगा उसे लाइसेंस मिलेगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो जितना ज्यादा पैसा वाला होगा वही शराब के ऑक्शन में बोली लगा सकता है। इस तरह से 16 डिस्ट्रीब्यूटर तय किए गए और हर जोनों में 27 शॉप, 27 दुकानें खोलने का लक्ष्य रखा गया। और इस तरह से सारे दिल्ली में 849 लगभग 850 दुकानें खोलने का तय लक्ष्य रखा गया। आप देख सकते हैं कि पहले केजरीवाल जी और उनके पार्टी ने पूरे देश में एक अच्छा एजुकेशन और अच्छा शिक्षा देने के मैसेज देने के लिए काफ़ी वादा किया और इस सिलसिले में उन्होंने दिल्ली में अच्छी शिक्षा के स्कूल्स खोले और हॉस्पिटल भी, आम आदमी मोहल्ला क्लिनिक आपने नाम सुना होगा, वैसे हॉस्पिटल्स खोले। फिर उन्होंने ये शराब की दुकान खोलने के लिए यहाँ पर प्लान लेके आया और यहीं से आम आदमी पार्टी का पतन चालू होता है। तो हमने बताया कि 16 डिस्ट्रीब्यूटरों को यहाँ पर दे दिया गया बिडिंग के आधार पर लाइसेंस। उसके बाद जो नेक्स्ट यहाँ पर प्लस पॉइंट है आबकारी नीति का, वह यह था कि जो ड्राई डेज है वो 21 दिनों से कम करके 3 दिन कर दिए। मतलब बड़े बड़े जो दिन जिसको हॉलीडे मानते हैं 21 दिन पहले बंद रहती थी, लेकिन अब जो है केवल 3 दिन बंद रहने लगी। और यहाँ पर मिनिमम एज क्राइटेरिया शराब लेने का दिल्ली वासियों के लिए 25 वर्ष हुआ करता था। मतलब पुरानी पॉलिसी में 25 साल के लोग ही शराब ले सकते थे, लेकिन उसको आम आदमी पार्टी ने 21 साल कर दिया। मतलब आप देख सकते हैं कहीं ना कहीं शिक्षा और हेल्थ देने वाले अच्छे पार्टी वाले लोग अगर पॉलिसी बनाते हैं शराब बेचने की तो कहीं ना कहीं नुकसान हो जाता है। और यह देखा भी गया है कि शराब न केवल पीने वाले जबकि उस पर नीति बनाने वाले को भी खुद पी जाता है। और उसी का यहाँ पर उदाहरण दिख रहा है। कुछ महीनों से आम आदमी पार्टी जो है नकारात्मक दिशा में जा रही है। और अगर नेक्स्ट पॉइंट बोले जो इसकी पॉलिसी की प्लस पॉइंट थी वो थी एलपीजी रिफॉर्म। आपने देखा होगा एलपीजी रिफॉर्म कुछ समय पहले हमारे देश में लागू किया गया था। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। सेम फार्मूला को आम आदमी पार्टी ने एजुकेशन में लाया, सेम फार्मूला को हेल्थ में लेके आया और फिर सेम को वाइन डिस्ट्रीब्यूशन में लेकर के आया। मतलब गवर्नमेंट से ये शॉप्स लेकर के प्राइवेट को दे दिया और वहाँ पर बहुत सारे छूट दिए। और छूट देने के साथ साथ ये पॉलिसी जो है
नुकसान मिलेगा पूरी आम आदमी पार्टी को। तो ये तो रही पॉलिसी की बात कि नवंबर 2021 में ये पॉलिसी लाई गई थी और यहाँ पर इस पॉलिसी को समय समय पर 2-2 महीनों के लिए बढ़ाया गया। जैसे वैलिडिटी बढ़ाते हैं, पहली बार बढ़ाया गया 31 मार्च 2022 को 2 महीनों के लिए, फिर 31 मई को फिर से बढ़ाया गया और 5 जून को यहाँ पर कैबिनेट ने अप्रूवल दे दिया। ये सब तो चल रहा था और इस पॉलिसी में आम आदमी पार्टी को उम्मीद थी कि इससे दिल्ली सरकार को 3500 करोड़ का फायदा होगा। और जाहिर सी बात है, जब आप गवर्नमेंट से कोई दुकान लेंगे और उसे बोली लगाने के आधार पर बड़े बड़े बिजनेसमैन लोग को बेचेंगे, तो बिजनेसमैन बड़े बड़े बोलियां लगाकर अगर लाइसेंस से दुकान लेते हैं तो सरकार को फायदा होगा। कहीं न कहीं इनका सोच सही था। लेकिन अब हम बताएंगे कि इस पॉलिसी में खामियां क्या रही और क्या गलतियां हुई जिसके कारण मनीष सिसोदिया जी, संजय सिंह जी और अरविंद केजरीवाल जी जैसे नेता को जेल में जाना पड़ा। तो सबसे पहला जो यहाँ पर माइनस पॉइंट बोलेंगे इस पॉलिसी का, वो यह था कि लाइसेंस फी पहला पॉइंट है, लाइसेंस फी जो है फ्री कर दिया गया। मतलब कुछ लोगों को तो मनमाने दाम में यहाँ पर लाइसेंस दिया गया, लेकिन कुछ समय बाद सरकार को लगा कि सारे जो लोग हैं वो यहाँ पर बड़ी बड़ी शुल्क नहीं दे पाएंगे, बहुत बड़ा मोटी रकम नहीं दे पाएंगे, क्योंकि उस समय कोरोना था और कोरोना में बहुत सारे लोगों का लॉस हुआ था। वैसे भी आम आदमी पार्टी जो है फ्री में देने की आदी है, चाहे वो बिजली हो, चाहे शिक्षा हो, चाहे वो हेल्थ हो। हालांकि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन उसी फार्मूला को उन्होंने शराब डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी में ले आए और आधे लोगों ने तो बड़ी बड़ी रकम देकर के लाइसेंस खरीद लिया था, लेकिन कुछ जो बचे थे उनका लाइसेंस फी जो है यहाँ पर माफ कर दिया। तो आपको लगेगा ही, अगर किसी दुकान में 5 लोग जाते हैं, 3 लोगों को चीजें सामान कीमती मिले और 2 लोगों को फ्री मिल जाए तो 2 लोगों को नुकसान होगा ही। तो यहाँ पर जो 2 लोग लाइसेंस फी फ्री में ले लिए तो फिर कहीं ना कहीं मिसमैच हुआ, पहली बड़ी गलती। दूसरी गलती थी टैक्स फ्री करना। मतलब कोरोना की वजह से जो ये शराब बेचने वाले जो बिजनेसमैन है उनका टैक्स 144 करोड़ यानी 144 करोड़ का टैक्स था, उसे भी मनीष सिसोदिया जी ने माफ कर दिया और कहा कि आम आदमी पार्टी आपके साथ है और आप इस टैक्स को मत दीजिए, क्योंकि कोरोना में काफी नुकसान हुआ है। जैसे आपने देखा होगा, कोरोना में कई किरायादारों का मकान मालिक ने किराया माफ कर दिया था। हो सकता है सिसोदिया जी के मन में कुछ ऐसा गलत ना रहा हो और वो उनकी मदद करना चाहते रहे हो और इस वजह से 144 करोड़ यहाँ पर माफ कर दिया। तीसरी जो बड़ी गलती आम आदमी पार्टी की तरफ से ऐसा लगता है कि उन्होंने जो लाइसेंस भी बांट दिया गया लोगों को और यहाँ पर टैक्स भी फ्री कर दिया गया, लेकिन अब शराब भी बिक नहीं रहे थे, तो उन्होंने एक फ्री कर दिया, लिबरलाइजेशन कर दिया कि आप अपने मन से MRP से नीचे जाकर भी शराब बेच सकते हैं। और यहाँ पर जो बड़े बड़े दुकानदार थे उन्होंने एक के साथ एक फ्री शराब देना चालू कर दिया। और आपने देखा होगा कि कुछ समय पहले दिल्ली में स्कीम चल रही थी और वो इसी नई लिक्वर पॉलिसी का नतीजा था। और बड़े बड़े जो बिजनेसमैन थे उन्होंने तो अपना सर्वाइवर कर लिया कि कम पैसों में ही ज्यादा शराब बेचने का फैसला उन्होंने कर लिया, लेकिन जो मिडिल क्लास बिजनेसमैन थे उनको कहीं ना कहीं परेशानी हुई। अगर हम इस बात को सिंपल उदाहरण से बताएं तो 2 लोग अगर मार्केट में आते हैं, दोनों सब्जियां बेचते हैं, एक जो बड़ा अमीर सब्जी वाला होता है वो तो कम भाव में सब्जी बेच सकता है, लेकिन एक जो मिडिल क्लास सब्जी वाला होता है वो किसी भी कीमत पर प्राइस कम नहीं कर सकता। तो जब MRP पर आपने छूट दिया तो बड़े बड़े बिजनेसमैन लोगों ने तो एक के साथ एक फ्री दे दिया, लेकिन कुछ दुकान वाले जिन्होंने बहुत मुश्किल से यहाँ पर लाइसेंस लिया था वो इस स्कीम से कहीं ना कहीं हानि में चले गए, लॉस में चले गए। तो तीसरी बड़ी गलती। चौथी बड़ी गलती थी कि ये जो भी प्लान आपको दिल्ली में लाना होता है, नीति लानी होती है, इसके लिए LG का परमिशन लेना होता है या फिर उनको इन्फॉर्म करना होता है। लेकिन आम आदमी पार्टी और LG के बीच कुछ महीनों या कुछ सालों से क्लैशेस चल रहे हैं, इस वजह से उन्होंने उनको इन्फॉर्म नहीं किया। आम आदमी पार्टी वाले ने LG को और उनको बिना इन्फॉर्म किए ये जो पॉलिसी इम्प्लीमेंट कर दी। पांचवी जो बड़ी गलती लगती है वो ED जो है बार बार सबूत पेश कर रही है कि फोन काफी चेंज किए हैं आम आदमी पार्टी वालों ने और फोटो भी बड़े बड़े बिजनेसमैन के साथ आया हुआ है पार्टी में। तो आम आदमी पार्टी वाले को इतना बात करने की क्या जरूरत पड़ी बड़े बड़े बिजनेसमैन लोग से, और फोटो अगर आया है तो वो किस तरह से आया है ये भी कहीं ना कहीं संदेह के दायरे में है। और वो फोटो जो उन्हीं बिजनेसमैन लोग से आया है जिनको यहाँ पर लाइसेंस दिया गया था।
तो ये 5 जो माइनस पॉइंट रहा सरकारी नीति का, यह जो है आम आदमी पार्टी को कहीं ना कहीं भारी पड़ गया। और इस सिलसिले में सब कुछ ठीक रहा और आम आदमी पार्टी को उम्मीद भी थी कि रिवेन्यू आएगी और रिवेन्यू कहीं ना कहीं आ रही थी, लेकिन यह सब बात पता चल गई दिल्ली के एलजी को। और एलजी तो आपने नाम सुना ही होगा कि बार बार केजरीवाल जी शुरू से आरोप लगाते हैं कि एलजी हमारी फाइल रोकते हैं, तो यहाँ पर एलजी अब पूरी पॉलिसी ही रोक दी है। और एलजी ने 22 जुलाई 2022 को यह ईडी को इन्फॉर्म कर दिया, रिकमेंड कर दिया कि सीबीआई को रिकमेंड कर दिया कि आप इस पॉलिसी को चेक कीजिए, मुझे कहीं ना कहीं इसमें दाल में काला लग रहा है। हालांकि पॉलिसी में उतनी गड़बड़ी नहीं थी, लेकिन जो ये टैक्स माफ कर दिया बिना सोचे समझे 144 करोड़ का और लाइसेंस को फ्री कर दिया, यहाँ पर गड़बड़ी पकड़ आ गई। और यहाँ पर ही आरोप लग रहा है सीबीआई और ईडी की तरफ से कि मनीष सिसोदिया जी ने कुछ अपने चाहने वाले बिजनेसमैन को फायदा पहुंचाया है और इसी पे करप्शन का आरोप लग रहा है। और सबसे पहले मनीष सिसोदिया जी, अगर बड़े नेताओं में बात करें तो उनकी गिरफ्तारी होती है, फिर उनकी फोटो संजय सिंह जो बिजनेसमैन है, अमित अरोड़ा और दिलीप अरोड़ा, उनके फोटो जो है संजय सिंह के साथ भी आते हैं, तो संजय सिंह की गिरफ्तारी की होती है। और फिर दिलीप अरोड़ा और अमित अरोड़ा से बार बार ईडी और सीबीआई पूछताछ करती है, तो वो जिन जिन नेताओं का नाम लेते जाते हैं उन नेताओं को सीबीआई और ईडी गिरफ्तार करती जाती है। और हाल ही में आपने देखा होगा कि केजरीवाल जी को भी इसी डाउट के और संदेह के आधार पर ईडी गिरफ्तार करके ले गई है। और इस सिलसिले में फिर जब आम आदमी पार्टी को लगता है कि यह नीति हमें नुकसान कर सकती है, तो सितंबर 2022 में वह खुद ही इस नीति को वापस ले लेती है, मतलब पॉलिसी प्लान को वापस ले लेती है और पुराने प्लान से ही शराब बेचने का चालू कर देती है। तो आम आदमी पार्टी को यह नीति लाने से पहले ही सोचना चाहिए था, क्योंकि आप जानते हैं इस देश में अगर राजनीति करना है तो आपको हर एक कदम फूक फूक करके रखना होगा। और जब आप ऐसे पार्टी के रूप में उभरे हैं, जब आप देश को अच्छी शिक्षा और स्वास्थ्य देने का वादा करते हैं, तो फिर ये शराब देने का वादा बीच में कहां से आ गया? इस वजह से इन्हें नुकसान करना पड़ गया। और यहाँ पर 22 जुलाई से जो है सीबीआई कार्रवाई करना चालू करती है और उसके ठीक 1 महीने बाद ईडी भी इसी काम में लग जाती है। मतलब यह बोला भी जाता है बीजेपी के जो 2 अनमोल रतन हैं, ईडी और सीबीआई, वो जो है दोनों इसी केस पे लग जाती है और सबूत पे सबूत खंगालती जाती है। सीबीआई जब जांच करती है तो वो उतना कड़ा रुख नहीं अपनाती है और आपने देखा होगा कि कुछ समय केवल विजय नायर और अमित अरोड़ा को गिरफ्तार किया गया था, फिर उन्हें छोड़ दिया गया था। लेकिन ईडी ने जब फिर से अमित अरोड़ा को गिरफ्तार किया तो जब सख्ती से पूछताछ किया तो उन्होंने मनीष सिसोदिया जी का नाम लिया, फिर संजय सिंह का नाम लिया, फिर अरविंद केजरीवाल जी भी इसी शिकंजे में आ रहे हैं और इस तरह से फिर ये गिरफ्तारी हो गई। ये तो रही गिरफ्तारी की बात। अब हम बात करेंगे कि किस तरह से आम आदमी पार्टी यहाँ पर दोषी हो सकती है या फिर ईडी दोषी हो सकती है। दोनों के हम यहाँ पर पॉजिटिव पॉइंट बताएंगे और निगेटिव पॉइंट बताएंगे, फिर डिसीजन आप लीजिएगा। सबसे पहले हम बात करेंगे आम आदमी पार्टी की। अगर पॉजिटिव पॉइंट की बात करें तो आम आदमी पार्टी ने पूरे दिल्ली को एक अच्छा एजुकेशन दे करके सबसे बड़ा मैसेज दिया है। जो काम बीजेपी कहीं नहीं कर पाई और आम आदमी पार्टी ने कर दिया और कांग्रेस पार्टी भी नहीं कर पाई थी, वह काम आम आदमी पार्टी ने करके दिखाया और दिल्ली को अच्छी शिक्षा, फ्री शिक्षा दी। तो ये प्लस पॉइंट आम आदमी पार्टी का है। दूसरा अगर बात करें तो फ्री हेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन, आम आदमी पार्टी ने मोहल्ला क्लिनिक खोला और बड़े बड़े हॉस्पिटल में फ्री चेकअप करा दिए। आज भी दिल्ली के अस्पतालों में फ्री चेकअप होता है, जो कि कहीं भी बीजेपी चाहे गवर्नमेंट कर रही हो चाहे कांग्रेस कर रही हो, वहां पर इस तरह का जो है अरेंजमेंट दिखता नहीं है। तो प्लस पॉइंट आम आदमी पार्टी का यह बोलना चाहेंगे कि उन्होंने हेल्थ में भी अच्छा इनोवेशन किया। तीसरा अगर देखेंगे करप्शन फ्री इंडिया, तो आम आदमी पार्टी 2012 से जो इमर्ज हुई थी वो करप्शन फ्री बनाने के नाम से हुई थी और कहीं न कहीं इस पर वो अमल भी कर रही थी और सीएम जी ने अपना नंबर भी दे रखा था और कहीं भी अगर शिकायत मिलता था तो सीएम चाहे कोई उनके मंत्री हो तुरंत वो कार्यवाही पर जाते थे और वहां पर करप्शन फ्री दिल्ली बनाते थे। चौथा जो पॉइंट अगर हम बोलना चाहेंगे आम आदमी पार्टी का, तो देश के लोग कहीं ना कहीं कांग्रेस और बीजेपी से
उब चुके थे और उन पर भरोसा नहीं हो रहा था, क्योंकि बीजेपी और कांग्रेस के रहते हुए भी शिक्षा अभी भी आप देखते होंगे कि कितने गवर्नमेंट स्कूल वाले बच्चे आईएएस बन पाते हैं या कितने गवर्नमेंट स्कूल वाले इंग्लिश बोल पाते हैं, यह नहीं मिल रहा था। और यहाँ पर हेल्थ को भी बात करें तो कितने बीजेपी शासित राज्य हो या कांग्रेस राज्य हो, वहाँ पर कितने हॉस्पिटल जो गवर्नमेंट के हैं वो वर्ल्ड क्लास दिखते हैं और वहाँ पर लोगों को इलाज मिल पाता है, बिल्कुल ना के बराबर। अगर कुछ एम्स की बात छोड़ दें तो फिर सरकारी हॉस्पिटल जो है वो अभी भी सुधार के लिए तरस रहे हैं। और ऐसे में आम आदमी पार्टी आती है और वो यहाँ पर बहुत ही अच्छा सुधार करती है, चाहे वो शिक्षा हो चाहे हेल्थ हो। तो लोगों को भरोसा हो रहा था कि कहीं ना कहीं इस तरह की पार्टी भारत देश को जरूरत है। इस बड़े ऐसे भारत देश जहां पर बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल पावर वाले लोग हुए, वहां पर ऐसी पार्टी नहीं है जो उस आज़ादी जो मिली है विरासत में उसको संभाल पाए। इस बीच में, इस संदेह में, इस गैप को आम आदमी पार्टी जो है भर रही थी और इसीलिए बहुत जल्दी यह राष्ट्रीय पार्टी भी बन चुकी थी। और पांचवी जो प्लस पॉइंट अगर आम आदमी पार्टी के बोलेंगे तो यह जो है साधारण जिंदगी जीने वाले लोग बने थे। मतलब सिंपलिसिटी जो है बोल सकते हैं इसको, सिंपल पार्टी जो थी वहाँ आप देखेंगे, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, चाहे बीजेपी पार्टी हो, चाहे कोई पार्टी, वहाँ के बड़े बड़े नेता बड़े बड़े फॉर्चूनर और बड़े बड़े गाड़ियों में चलते हैं, लेकिन केजरीवाल जी और उनके बड़े बड़े नेता सिंपल सी गाड़ी में चलते थे। तो यहाँ पर सिंपलिसिटी जो है पॉजिटिव पॉइंट रही है आम आदमी पार्टी की। लेकिन आम आदमी पार्टी के जो नेता है अरविंद केजरीवाल जी, कुछ समय पहले आपने देखा होगा कि वो भी अपने बंगले के रिन्यूएशन कराने के लिए 45 करोड़ रुपए के पर्दे और डेकोरेशन कराए थे और करप्शन के चपेट में आ चुके थे। तो वो कहते हैं ना, राजनीति जिस पर हावी होती है वह इंसान उसको संभाल नहीं पाता और कहीं ना कहीं उसके पग भी डगमगाने लगते हैं। तो बीजेपी ने भी आरोप लगाया था कि ये कैसा आम इंसान है, यहाँ पर लोग, भारत के आम आदमी 45 करोड़ का घर नहीं खरीद पाते और इन्होंने केवल डेकोरेशन कराया। तो आरोप कहीं ना कहीं उस समय से लग रहे थे, लेकिन जो वो आरोप तो छोटे थे, लेकिन यहाँ पर एक्साइज पॉलिसी वाला आरोप जो है काफी बड़ा हो गया। तो ये तो पॉजिटिव पॉइंट आपने देखा कि किस तरह से आम आदमी पार्टी एक ऑप्शन बन रही थी, एक उम्मीद की किरण बन करके उभर रही थी लोगों का, लेकिन अब वो उम्मीद की किरण बहुत जल्दी डूबती नजर आ रही है। अगर निगेटिव पॉइंट भी बोले, जो माइनस पॉइंट जो हो सकते हैं आम आदमी पार्टी के, वो था कि किस तरह से, पहला पॉइंट बोले कि हेल्थ एजुकेशन, उसके साथ साथ शराब का कॉम्बिनेशन। ये कैसा कॉम्बिनेशन हो सकता है? आप एक तरफ बच्चों को हेल्थ देते हैं, बच्चों को एजुकेशन देते हैं, वहीं उनके पेरेंट्स को आप शराब देते हैं। तो अगर एक घर में बच्चा पढ़ रहा है तो शराब पीने वाला कैसे अपने बच्चों को पढ़ा सकता है? ये बात आम आदमी पार्टी को सोचनी चाहिए थी। तो यहाँ पर ये माइनस पॉइंट रहा कि व्हाट इज दिस कॉम्बिनेशन, कि किस तरह से एजुकेशन हेल्थ के साथ साथ शराब का कॉम्बिनेशन उन्होंने बनाया। दूसरी बात यह है कि हिस्ट्री ऑफ वाइन, आपको इतनी फिलोसॉफी तो पता रही होगी कि शराब, पहले आदमी शराब को पीता है, फिर शराब आदमी को पी जाता है। सेम यहाँ पर शराब वाली पॉलिसी को पहले गवर्नमेंट पीती है, मतलब टैक्स के एवज में उसे लाती है और फिर यही पॉलिसी पूरे गवर्नमेंट को ही अपने अंदर समा जाती है। तो आपको ये सोचना चाहिए था कि आप हेल्थ एजुकेशन के नाम पर आने वाले पार्टी हैं, तो फिर शराब पर आपको करने की क्या आवश्यकता थी। तीसरा जो माइनस पॉइंट है कि मोबाइल चेंज करना, यहाँ पर ईडी जो आरोप लगा रही है और सूत्रों से ये पता चल रहा है कि मनीष सिसोदिया जी हो गए, संजय सिंह हो गए या फिर उनके कई नेता हो गए, उन्होंने कई बार मोबाइल चेंज किया है। अगर आप आम आदमी बोलते हैं अपने आप को और एक साधारण जिंदगी जीते हैं, तो यहाँ पर आम आदमी भारत का एक ही मोबाइल को कई सालों तक चलाता है। और यहाँ पर आप किस तरह से क्यों, क्या रीजन था कि आपने कई फोन बदले, यहाँ पर यह भी शक के दायरे में बात जाती है और निगेटिव पॉइंट बन जाता है। और यहाँ पर फोर्थ जो पॉइंट्स है वो है पॉइंट जो निगेटिव में जाता है आम आदमी पार्टी के, वो होता है कि टैक्स कलेक्शन के कई और रास्ते हो सकते थे, आपने केवल शराब को ही क्यों चुना? हालांकि आप जो है फ्री में एजुकेशन, हेल्थ और बिजली दे रहे हैं दिल्ली को, लेकिन यहाँ पर उसके लिए उसका जो भरपाई है आपने शराब की नीति से लाने का सोचा। यह निगेटिव पॉइंट हमें आम आदमी पार्टी का लगता है। और उसके साथ साथ फिफ्थ जो पॉइंट है, जो निगेटिव पॉइंट है, वो यह है कि आम आदमी पार्टी को कोशिश यह करना चाहिए कि शराब की ऐसी नीति लानी थी जिससे शराब लोग दूर हो और कम पिए। लेकिन आम आदमी पार्टी एजुकेशन को बढ़ाने के साथ साथ, हेल्थ को बढ़ाने के साथ साथ
शराब की नीति और शराब पीने का आदत को भी बढ़ाने की कोशिश कहीं ना कहीं करती नजर आई, और इसी का खामियाजा कहीं ना कहीं दिल्ली के पूरे गवर्नमेंट को भुगतना पड़ा। तो ये 5 नेगेटिव पॉइंट आम आदमी पार्टी का था। अब हम बात करेंगे ईडी का, कि ईडी भी किस तरह से अच्छा काम कर रही है, खराब काम कर रही है। उसके बाद कंक्लूजन आप खुद निकालिएगा। सबसे पहले ईडी की अब बात करें तो सीएम को अरेस्ट करना। यहाँ पर सीएम को अरेस्ट करके ईडी ने एक ऐसा मैसेज दिया है कि चाहे करप्शन कोई भी करे, चाहे वो आम आदमी हो चाहे सीएम हो, यहाँ पर भारत में करप्शन करने वाला जेल में जाएगा। तो बहुत ही अच्छा मैसेज यहाँ पर सीएम को गिरफ्तार करके देते हुए नजर आ रही। हालांकि कुछ समय पहले भी देखा उन्होंने झारखंड के सीएम को गिरफ्तारी करी थी, और पश्चिम बंगाल के भी सीएम को उन्होंने चैलेंज किया था, चाहे वो छत्तीसगढ़ के सीएम को उन्होंने चैलेंज किया था। तो यहाँ पर जो पहला पॉइंट देख सकते हैं कि ईडी जो है किसी को भी गिरफ्तार करके यह साबित कर रही है कि इंडिया में अब करप्शन नहीं होगा। दूसरा ये है कि करप्शन फ्री इंडिया। दूसरा जो प्लस पॉइंट है ईडी की कार्रवाई से यह लग रहा है कि अब शायद भारत जो है करप्शन फ्री हो सकता है। तीसरा अगर बात करें पावर ऑफ गवर्नमेंट, तो पहले आप देखते थे कि कोई भी भारत में आसानी से करप्शन कर सकता था, चाहे वो बैंक हो, चाहे एजुकेशन हो, चाहे वो बाबा हो या कोई भी हो, कोई भी यहाँ के भोले भाले लोगों को बेवकूफ बना जाता था और बनाते भी रहे हैं। चाहे यहाँ के भोले भाले लोगों को एजुकेशन उस तरह से मिला नहीं है, और कोई भी दिल से यहाँ पर लगा करके बेवकूफ बना सकता है। चाहे आप धार्मिक बाबाओं को देख लें, चाहे आप बैंक के करप्शन देख लें, चाहे एजुकेशन में देख लें, चाहे आप हेल्थ में देख लें, कोई भी आसानी से यहाँ पर बेवकूफ बना रहा है। लेकिन यहाँ पर ईडी जो है इतनी सख्ती से कार्रवाई करके उन सभी भ्रष्टाचारियों और उन सभी करप्ट करने वाले को एक मैसेज दे रही है कि आप चाहे किसी भी पद पे हो, आप नहीं बचोगे। तो गवर्नमेंट का पावर यहाँ पर बढ़ाती और बनाती हुई दिख रही है, और एक गवर्नमेंट को इस तरह से होना भी चाहिए लोगों के मन में, और करप्शन करने वाले लोगों के मन में ये डर होना चाहिए कि कोई तो है जो हमको पकड़ सकता है। और यहाँ पर टाइम लिमिट, जो फोर्थ पॉइंट बोले ईडी की प्लस पॉइंट की, टाइम लिमिट यहाँ पर ईडी को काफी मिला हुआ है, पावर काफी मिला हुआ कि आप कोई समय सीमा नहीं है और कोई पक्का सबूत के बिना भी आप किसी को गिरफ्तार कर सकते हैं। तो अगर ईडी को लगता है कि कोई भी इस सब मामलों में संलिप्त पाया जाता है तो उसको गिरफ्तार कर सकती है। तो इससे कहीं ना कहीं लोगों में डर होगा, करप्शन करने वाले लोगों में डर होगा, और वो करप्शन नहीं करेंगे। और मनी सीलिंग जो पावर है वो भी काफी प्लस पॉइंट है ईडी का, कि वो जो करप्शन करने के बाद मनी जो इकट्ठा कर लेते हैं ईडी उसको सील कर सकती है, और उसको फिर से हम भारत की सेवा में लगा सकते हैं। तो ये तो रही 5 पॉइंट जो ईडी की यहाँ पर हो सकती है पॉजिटिव पॉइंट। अब वो बोलते हैं कि अगर पॉजिटिव पॉइंट, अगर सकारात्मकता किसी इंसान में या किसी संस्था में होती है तो कहीं ना कहीं नकारात्मकता भी होती है। तो अब देखिए आप नकारात्मकता पॉइंट। सबसे पहला ईडी का जो है प्रश्न चिन्ह वाला पॉइंट है, व्हाई ओनली अरेस्ट इन डाउट बेसिस। क्यों आपने गिरफ्तारी जो करते हैं केवल डाउट के बेसिस पे गिरफ्तारी हुई है, और यह ईडी जो है डाउट के बेसिस पे ही गिरफ्तार करती है। चाहे वो मनीष सिसोदिया जी हो, चाहे वो संजय सिंह जी हो, चाहे वो सीएम अरविंद केजरीवाल जी हो, सभी को केवल संदेह के आधार पर गिरफ्तार किया गया है। किसी पर भी अभी तक आरोप सिद्ध नहीं हो पाया है। तो अगर मान लो आने वाले समय में आरोप सिद्ध होता है तब तो यह जो गिरफ्तारी है वो सही साबित हो सकती है। अगर बाई चांस आरोप सिद्ध नहीं कर पाते हैं तो मनीष सिसोदिया जी, संजय सिंह जी और केजरीवाल जी इतने दिनों तक जेल में रहे, और इस वजह से शायद वो प्रचार भी ना कर पाए, तो इसका हर्जाना क्या ईडी दे पाएगी, ये भी संदेह के दायरे में आता है। तो पहला जो नेगेटिव पॉइंट आता है, अरेस्ट ओनली ऑन डाउट बेसिस, ये जो है नेगेटिव पॉइंट यहाँ पर दिख रहा है। दूसरा जो पॉइंट है नेगेटिव ऑन व्हाई ओनली अपोजिशन लीडर्स। यहाँ पर जो कुछ समय से ईडी की कार्रवाई देख रहे होंगे तो आपने कभी किसी बीजेपी वाले नेता का नाम नहीं सुना होगा। हमेशा अपोजिशन वाले जो है करप्शन में पाए गए हैं और पाए जाते जा रहे हैं। तो ये जो बात है, क्या कोइंसिडेंस है या फिर कहीं ना कहीं मन में शक पैदा करता है कि क्या ईडी जो है पक्षपात करते हुए यहाँ पर कार्रवाई करती है, तो ये ईडी का माइनस पॉइंट हो सकता है। थर्ड जो है, वाई यू नॉट लुक इलेक्टोरल बॉन्ड करप्शन। यहाँ पर तीसरा जो सबसे बड़ा पॉइंट है वो है कि क्यों आपने करप्शन जो है इलेक्टोरल बॉन्ड का इतना बड़ा करप्शन लग रहा है देश में। सुप्रीम कोर्ट ने भी यहाँ पर आदेश दे दिया, और ऐसी कंपनी जिसे आप खुद सील करते हैं, उसके फाइनेंशियल क्राइसिस को सील करते हैं, उसके फाइनेंशियल जो एक्शन है उसको सील करते हैं, वही कंपनी कुछ दिनों बाद
एक सरकार को, एक पार्टी को चंदा पे चंदा दे देती है। तो ये कैसा पॉसिबल हो सकता है, इसने बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगाया है ईडी की कार्रवाई पर। तीसरा पॉइंट है कि क्यों आपने वाई नॉट सीन इलेक्टोरल बॉन्ड स्कैम, और चौथा जो पॉइंट है वाई बैंक करप्शन सो मच इन इंडिया, कि कितने सारे लोग यहाँ पर बैंक में, आपने देखा होगा हाल ही के साल में बहुत सारे बैंक में यहाँ पर करप्शन के लोग आए और वहाँ पर करप्शन करके वो विदेश भी चले गए। तो ईडी के रहते हुए उस समय ईडी कहाँ थी, जब 144 करोड़ मात्र घोटाला के लिए ईडी अगर इस तरह से कार्रवाई करती है कि सीएम को भी गिरफ्तार कर लेती है, तो बैंक का जब यहाँ पर घोटाला हो रहा था तो ईडी कहाँ थी और क्यों उन्होंने कार्रवाई नहीं किया? क्या उनका जो मालिक थे कहीं ना कहीं सरकार से उनका कनेक्शन था या क्या था? यह भी कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। और जो पांचवा सबसे बड़ा पॉइंट है वो है केवल डाउट के आधार पर, केवल संदेह के आधार पर कोई समय सीमा नहीं होता ईडी का कि कब तक गिरफ्तार कर सकती है। तो ये भी माइनस पॉइंट लगता है कि किसी को भी कितने भी समय तक के लिए आप गिरफ्तार कर सकते हैं। नो लिमिट इन द केस सॉल्विंग, कोई भी यहाँ पर जो है गिरफ्तारी के लिए टाइम लिमिट नहीं है, यह भी माइनस पॉइंट लगता है। तो आपने देखा कि आम आदमी पार्टी और ईडी दोनों के प्लस पॉइंट और नेगेटिव पॉइंट। अब हमारी तरफ से हम कंक्लूजन देते हैं और रिजल्ट जो है आप खुद सुनाइएगा अपना फैसला कमेंट बॉक्स में। आम आदमी पार्टी के लिए हम यह कंक्लूजन देना चाहेंगे कि आम आदमी पार्टी जो एक उम्मीद लेकर के आई थी 2012 में कि हमारे देश को अच्छी शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य और करप्शन फ्री इंडिया देंगे, और इसी उम्मीद को यहाँ के भारत के लोगों ने सराहना भी किया था और वहाँ पर उनका साथ भी दिया था। इसीलिए 2 से 3 बार भारी बहुमतों से जिताया था और एक रिकॉर्ड कायम किया था। लेकिन यही जो लोग हैं वो एक्साइज पॉलिसी लाकर खुद फंस गए और हेल्थ एजुकेशन के साथ साथ दिल्ली को शराब देने की कोशिश में खुद ही शराब के चपेट में आ चुके हैं। तो यहाँ पर इनको नहीं करना चाहिए था ऐसा, और आगे देखते हैं आने वाले समय में क्या होता है। और ईडी की बात करें तो ईडी के लिए हमारा कंक्लूजन ये रहेगा कि क्यों केवल अपोजिशन वाले लीडर ही आपको दिखते हैं। अगर बीजेपी 100% फ्री है करप्शन से, तो क्यों यहाँ पर बीजेपी जो है एक्शन, बीजेपी के जो लोग हैं वो कभी यहाँ पर ईडी के शिकस्त में नहीं आए, और हो सकता है कि शायद बीजेपी ऐसा करप्शन ना हो। लेकिन क्यों अपोजिशन वाले ही आते हैं, तो ईडी के चाल चलन पे थोड़ा सा यहाँ पर प्रश्न चिन्ह पैदा होता है। और हम यह उम्मीद करेंगे कि ईडी अगर अच्छे से काम करेगी तो पूरे देश में करप्शन फ्री इंडिया बन सकता है। तो ईडी को किसी भी पार्टी के लिए विशेष के लिए काम नहीं करना चाहिए, उसे भारत के लिए काम करना चाहिए। तो ये तो रहा हमारा कंक्लूजन, और रिजल्ट में आप बताइएगा कि क्या सीएम अरविंद केजरीवाल, जिन्होंने दिल्ली को अच्छा एजुकेशन और हेल्थ दिया लेकिन साथ में वो शराब बांटने के पॉलिसी के लिए गिरफ्तार हो गए, तो क्या उनकी गिरफ्तारी सही है या गलत है? आप जरूर बताइएगा, क्योंकि मीडिया जो है आपको अपना राय बताएगी, सरकार वाले अपनी राय बताएंगे, लेकिन आपसे कोई अपना राय नहीं पूछेगा। तो हमारी कोशिश है कि आप अपनी बात जरूर रखिएगा, और इस तरह से देश में चल रहे पॉलिटिकल न्यूज़ पर एक सही दृष्टिकोण जानने के लिए आप देखते रहिए लैंड भारत। थैंक यू।